हम लोग आज सभी जा रहे थे गांव। तैयारी हुई कि चलो गांव चलते हैं, संडे है, बच्चों को घुमा लाते हैं। पास में ही हमारा गांव है, लेकिन हुआ क्या, ड्राइवर नहीं आया और हस्बैंड को गाड़ी चलानी आती नहीं है। तो गांव की तैयारी कैंसिल हो गई। हम लोगों ने नाश्ते में सुबह कुछ भी नहीं ऐसा बनाया था, बस पोहा बना लिया और सभी ने खा लिया था। ये हुआ कि रास्ते में जाएंगे तो वहीं कहीं ढाबे पर बच्चों को कुछ अच्छा सा खिलाएंगे। लेकिन जब जाने की तैयारी कैंसिल हो गई तो फिर सभी बोले कि कुछ ऐसा बना लो जो टेस्टी हो, यम्मी हो और थोड़ा सा जैसे हम घूमने जा रहे थे वो वाली फीलिंग आ जाए कि ढाबे पे कुछ खा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फ्रिज में देखा सब्जियां खूब सारी रखी हुई थी, क्योंकि आज संडे है और हम लोग सब्ज़ी मंडी जाते हैं संडे को ही सब्ज़ी लेने। मैंने यहाँ पर गोभी निकाला और गोभी को कर लिया ग्रेट। तो हमेशा क्या है, मैं गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गोभी को रख देती हूँ डाल के, जिससे कीड़े वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं और गोभी भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ गोभी को ग्रेट करके साइड में रखा है और यहाँ मैं प्याज को कट कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ें मुझे यहाँ इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए चाहिए वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये इतना टेस्टी और यम्मी सा लंच बनकर तैयार हुआ था कि आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी में भी खाएं, सब में मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ मटर भी थी मेरे पास थोड़ी सी, तो मैंने मटर भी छील ली है। और उसके बाद यहाँ मैं अच्छे से बना रही हूँ ये स्टफिंग। तो स्टफिंग में क्या क्या लेंगे, मैंने पैन लिया और पैन में डाला है ऑयल। मैं ज़्यादातर सरसों का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ खाने वगैरह में। तो यहाँ जैसे ही तेल गरम हुआ तो जीरा डाल दिया, थोड़ी सी डाल दी हींग। हींग वगैरह खाने में ज़रूर डालिए, अच्छी होती है सेहत के लिए और खाने को डाइजेस्ट कर देती है अच्छे से। मैंने यहाँ ली है अदरक। अदरक को इसी तरह से कट कर लिया था, साथ में एक प्याज था जिसको रफली चॉप कर लिया। और ये स्टफिंग जो बनकर तैयार होगी ना, ये कई चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह के नाश्ता वगैरह आप इससे बना सकते हैं। तो प्याज, हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को सौटे करेंगे। और ये डाल दी मैंने मटर। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, मेरे यहाँ मटर बहुत ही सबको पसंद है, यहाँ तक कि मैं दाल में, बैगन के भरते में खूब सारी मटर डालती हूँ। अब यहाँ डालेंगे हम नमक। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया और थोड़ी सी बिल्कुल यहाँ पर हल्दी ली हुई है। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला। और मिर्ची मैंने यहाँ पर नहीं ली है, क्योंकि मिर्ची मैंने हरी डाली है। और ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ लंच में, इसका क्या है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने मिर्ची थोड़ी सी कम ही डाली है ताकि बच्चे इसे आराम से खा सकें। और ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए ही बन रहा है। तो गोभी को यहाँ पैन में डाल दिया और अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना करेंगे कि जो गोभी में पानी होता है ना, मॉइस्चर होता है, वो सूख जाए और हमारी बढ़िया सी यहाँ पर स्टफिंग बन के तैयार हो जाए। आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, इससे बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। और इसको कर देंगे मिक्स। तो मैंने 2 मिनट के लिए बस लिड से इसको कवर किया है ताकि मटर और गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और साइड में देखिए मेरा धनिया रखा हुआ है छन्नी में। मैं जब भी लाती हूँ ना धनिया, तो मैं इसको इसी तरह से धुलकर फैलाकर छन्नी में रख देती हूँ। फिर जब पानी सूख जाता है, पॉलीथीन में करके आप रख दीजिए फ्रिज में, आराम से 1 हफ्ते चल जाती है धनिया। तो धनिया को यहाँ डाल दिया और अब स्टफिंग को हम यहाँ पर प्लेट में निकाल के रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेंगे। आप बच्चों से जैसे कहीं जाने के लिए बोल दो ना, तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर जब तैयारी कैंसिल होती है तो सबसे ज़्यादा मन बच्चों का ख़राब होता है। तो बच्चों को खुश करने के लिए मैं थोड़ा सा ये काम कर रही हूँ, फैला रही हूँ। वैसे तो मुझे संडे लगता है कि थोड़ा सा कम ही काम हो, और भी काम हो जाते हैं संडे को। तो यहाँ एक चटनी बना लेते हैं, इंस्टेंट वाली चटनी है पर बहुत टेस्टी लगती है और मैं इसको सर्दियों में अक्सर बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बढ़िया से देसी टमाटर आते हैं। तो यहाँ हरी मिर्ची डाल दी मैंने और अदरक डाल दी है। अदरक चला गया और डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और साथ में मैं यहाँ पर सेंधा नमक ले रही हूँ और जीरा। इससे बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है चटनी में,
कोई भी एक्स्ट्रा तड़का लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस चटनी को आप बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए फ्रिज में। आप 1-2 दिन आराम से इसको खा सकते हैं। और अभी तो ठंडियाँ भी शुरू हो गई हैं ना, तो आराम से ये चल जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में अगर आपको पराठा वगैरह देना है ना, तो आप इस चटनी को रख दीजिए, आपको भी आराम हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, मुझे याद आया कि चलिए थोड़ा सा रायता भी बना लेते हैं, क्योंकि रायता ना स्पेशली मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद है। और मैं हमेशा छाछ को फ्रिज में रखती हूँ ताकि कम खट्टा हो और इसको वो खा सके। तो छाछ को मैंने डोंगे में करके छोटे से रख दिया साइड में। पहले हम चटनी को पीस लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पल्स मोड में चला रही हूँ क्योंकि मैंने धनिया नीचे डाल दिया था। और ये देखिए बढ़िया सी खुशबू आ रही है और चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं छाछ तैयार कर लूँगी। और अक्सर मेरे यहाँ क्या होता है, कभी मैं प्याज डाल देती हूँ, कभी खीरा ग्रेट करके डाल देती हूँ, बूंदी डाल दी, या जो सेव भाजी वाले सेव होते हैं वो डाल देते हैं। तो इस तरह से छाछ का ही रायता मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, सेंधा नमक, और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची और हरा धनिया, इसको भी डाल देंगे इसी तरह से। और बस इसको हम हल्का सा तड़का लगा देंगे। जीरा और हींग का नॉर्मल सा तड़का लगाऊंगी मैं सरसों के तेल में। तो यहाँ इसको मिक्स कर देते हैं और जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक यहाँ ये देखिए मैं तड़का लगा देती हूँ। और तड़के को इस तरह से डालकर बस फटाफट से कवर कर दीजिए ताकि जो उसका धुआं है अंदर ही रह जाए और बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये देखिए छाछ हमारी तैयार हो गई है अनियन वाली। अब यहाँ हम लगा लेते हैं आटा। तो आप जब भी आटा लगाइए तो एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी मैं आपको, जिससे हमारा आटा बहुत अच्छे से फैलता है और जब आप उसका कुछ बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको भरावन भरते हुए बन जाएगा। तो आटे में मैंने यहाँ नमक और डाली है अजवाइन, क्योंकि फूल गोभी को थोड़ा सा बादी बोलते हैं ना, कि इसकी बादी होती है, जो तासीर होती है। अब यहाँ थोड़ा सा डाला सरसों का तेल और लीजिए बस फाइनल तैयारी चल रही है हमारी यहाँ पर टेस्टी और यम्मी से लंच की। तो यहाँ पर ना हमें आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है। और आप नमक और ऑयल डाल देंगे ना आटे में, तो आटे में एक लचीलापन आ जाता है। और जब आप इसका पराठा बनाएंगे तो जैसे आप मोमोज़ भी बना रहे हो और मोमोज़ बनाएंगे तो उसकी जो ऊपर की लेयर आटे की होगी वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी सी बनकर तैयार होगी। और साथ ही अगर आप पराठा बना रहे हैं तो भी पराठा बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है और अलग ही तरह का सेकने में लगता है। तो यहाँ पर फटाफट से बिटिया रानी मेरी देखो बोलती जा रही हैं, वो डाइनिंग पर बैठी हुई है चेयर में और मम्मा कब बनेगा, मम्मा कब बनेगा। और अपने डैडी पर नाराज़ भी होती जा रही हैं कि डैडी ने क्यों नहीं गाड़ी चलाना सीखा, डैडी सीख लेते तो हम जाते, ड्राइवर अंकल नहीं आए हैं। यहाँ पर ये देखिए आटे को मैं इस तरह से ढाँक कर रख दूँगी और तब तक मैं फटाफट से साइड में बर्तन निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए आटा हमारा सेट हो गया है 5 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, पहले हम पराठे तैयार कर लेंगे भरकर। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ क्योंकि फटाफट से सेकते जाते हैं। सभी खाने के लिए जब बैठ जाते हैं ना तो मैं एक एक बेलो फिर सेको, तो सबको इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं कम से कम 4 पराठे सेक लेती हूँ, बेल कर तैयार कर लेती हूँ मतलब। और जैसे ही सारे खाने बैठते हैं तो एक एक पराठा तो सबके पास जाना चाहिए ना। और सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे तो सभी को अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले 4 पराठे भरकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद सभी की प्लेट लगाने के बाद हम ये पराठे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेड़ा लिया इस तरह से आटे का और इसकी हम बनाएंगे इस तरह से कटोरी जैसी। इससे क्या होता है, जब आप पराठे को सिकने के बाद खोलेंगे ना तो ऊपर का नीचे का लेयर एकदम अलग अलग आएगा। कहीं पर आटा नहीं होगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा सी एक जगह स्टफिंग इकट्ठी नहीं होगी, मोटा सा आटा नहीं होगा। मैं पराठे को आपको खोल कर भी दिखाऊंगी, तो यहाँ पर आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप बिल्कुल परफेक्ट पराठा बना लेंगे।
अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आप इस तरह से अगर पराठा भरेंगे ना, तो आपका पराठा कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो भी खाएगा वो यही पूछेगा कि आपने क्या ढाबे में से सीखा है या बनाया है। तो देखिए कितना बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, तो थोड़ा सा इस तरह से हाथ से कर दीजिए। और ये कोई नया तरीका नहीं है, ये मम्मी और दादी से सीखा हुआ तरीका है। वो लोग इसी तरह से बनाते थे, और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसी तरह से बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट पराठा बन जाएगा। और यहाँ पर बहुत टाइट बेलन नहीं चलाना है, हल्के हल्के बेलन घुमाते जाइए और हमारा पराठा इक्वल मिलके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, और मटर भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी तो वो भी हो गई है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है बढ़िया सा पराठा तैयार। और मेरे यहाँ ना थोड़ा सा दमदार पराठा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा पराठा नहीं खाते हैं। दमदार पराठा होता है, दो दो खाओ और सबका पेट फुल हो जाए। तो यहाँ मैंने गैस में तवा रख दिया है, और बेटी मेरी बड़ी वाली ना बातें करती जा रही है, और छुटकी मेरी आस पास आके बोल रही है, मम्मा कब बनेगा, जल्दी से खिला दो, जल्दी से खिला दो। खाएंगी वो ज़रा सा भी नहीं, पर उनको हर चीज़ चाहिए होती है कि मम्मा क्या बना रही है। तो पहले पराठे को आप रोटी की तरह सेक लीजिए तवे पर, इससे क्या होता है पराठा क्रंची बनता है। और उसके बाद मेरे यहाँ इसमें अच्छे से इस तरह से चमचे से ऑयल डाला जाता है, और बढ़िया से ऑयल डालकर इसको करारा करारा सेका जाता है मीडियम आंच पर। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखते हैं ताकि पराठा जले नहीं। और ये देखिए बढ़िया सा हमारा पराठा सिकता जा रहा है। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो अब उनको खुशबू आ रही है ना, तो अब जाने की तैयारी कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मम्मा प्लेट लगा दो, खा लेते हैं, पेट में जाएगा तो थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया सा पराठा सेक कर रेडी कर लिया है। पराठे को हमेशा धीमी आंच में सेकिए, उससे होता क्या है पराठा जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से पकेगा। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में ना 4 पराठे सेक कर पहले बेल कर रख लिए हैं, ताकि बस ये देखिए बढ़िया सा यहाँ पर सिक कर तैयार हो गया है। तो दूसरा भी सेक लेते हैं और फिर करते हैं बच्चों के लिए इसकी प्लेटिंग। तो ये आ गया। चलिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, और गैस को बंद कर दिया मैंने, धीमा करूँगी अभी क्योंकि तवा गरम है। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे अनियन वाली छाछ, जो हमने यहाँ पर तड़का लगा कर रखी हुई है। तो छाछ रख लेते हैं, और साथ में टमाटर की चटनी ले लेते हैं। बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी पराठा हो, गोभी का, मूली का, आलू का, उसके साथ कोई भी छाछ मिल जाए बढ़िया सी, और चटनी मिल जाए, मज़ा आ जाता है सर्दियों के मौसम में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको पराठा खोल के दिखा देती हूँ। मैंने बोला था ना आपसे कि मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। बहुत गर्म है, तो एंजॉय कीजिए ये टेस्टी सी गोभी के पराठे की प्लेट। और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा है, फिर भी मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। मैंने बोला था ना कि जिस तरीके से मैंने बेला है उस तरह से आप बेलिए। तो नाइफ़ ले लेते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये समझ लीजिए, आप ऊपर की लेयर ऊपर और नीचे की नीचे रख सकते हैं, मतलब एकदम रोटी जैसा फूल जाता है पराठा। ये देखिए गर्मा गर्म है ना अभी, तो मुझे छूते नहीं बन रहा है हाथ से, धुआं निकल रहा है पराठे में, तो है ना। स्टफिंग बराबर भरी हुई है, कहीं पर मोटा नहीं, कहीं पर पतला नहीं। तो ये देखिए, ये मेरा शैतान बच्चा आकर बैठ गया कि पहले मुझे खिला दो। आंखें देखो शरारती की। इसको ना, ये देखिए बोल रहे हैं यम्मी, टेस्ट ले लेंगे पूरा तब बताएंगे। तो आपको कैसा लगा टेस्टी पराठा।